हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ये हमें आज का ठीक है डेरिवेशन करानी है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। तो हमें पता है कि एकांक कूलाम आवेश को जब नहीं अनंत से लेकर आ पाते हैं तो हम एक परीक्षक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आते हैं और उस बिंदु पर विभव हम जान चुके हैं कितना होता है। तो W बाय अपान Q नॉट। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई सोर्स आवेश है। कौन सा आवेश है? सोर्स आवेश है, स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है, वैद्युत विभव पता करना है कितना होगा। हमने कहा मान लिया जाए एक सोर्स आवेश है Q और इससे R दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। इस बात को लिखेंगे। माना स्रोत आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। हमें इस सोर्स आवेश Q से बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो हम इस बिंदु P पर गणना करने के लिए इस बिंदु P पर लाएंगे अनंत से लाएंगे एकांक परीक्षक आवेश को, ठीक है। और इस बिंदु P पर लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विभव कहलाता है। ठीक बात है। तो बिंदु P पर कितना विभव होता है? बिंदु P पर जो विभव होता है वह होता है आपके पास W बाह्य अपान में Q नॉट। यानी Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही हमारा विभव कहलाता है। ये अनंत से लेकर हम बिंदु P तक आ रहे हैं। W बाह्य कहाँ से लेकर?
अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहां तक, बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब W का मान तभी निकलेगा जब हमें बल पता होना चाहिए, कितना बल लगा और कितना विस्थापन हुआ, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है, ठीक है, W। तो सबसे पहले, ठीक है, हम बात करेंगे F। तो मान लिया जाए कि यह Q0 को अनंत से बिंदु P तक तो हम ला रहे हैं, लेकिन स्रोत आवेश पहले से मौजूद है, स्रोत आवेश पहले से मौजूद है। यह स्रोत आवेश, ठीक है, जैसे ही हम इस Q0 को इस के पास लाएंगे, Q0 को इसके पास लाएंगे, तो वह Q0 पर बल लगाएगा, वैद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, लेकिन दोनों ही, यह भी प्लस Q आवेश है, यह भी प्लस Q0 प्लस ही होता है, तो दोनों ही प्लस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम। ठीक है, बात कर लेते हैं हम क्या, कि मान लीजिए यह अनंत है आपके पास, Q0 अनंत यहां पे बना दे रहे हैं आपको, और यहां से ये जो है, इसको लेकर हम आ रहे हैं अनंत से, और आवेश इधर बल लगा रहा है। इधर कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लेकिन प्रतिकर्षण बल लग रहा है क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो इधर मान लीजिए थोड़ा सा इधर हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं इसको, इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है वैद्युत, ठीक है, प्रतिकर्षण बल F, और इसके विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में हम इधर लेकर आ रहे हैं, इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, हम इधर लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अनंत से लेकर यहां तक आने में कार्य करना जो पड़ेगा, उसके लिए कहां से हम लाएंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ये हमें पता नहीं है। हमें अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हमें कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से अनंत तक का कार्य निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम बिंदु P से अनंत तक का कार्य निकालेंगे। देखिएगा, बिंदु P से अनंत से P तक लाने में, ठीक है, अनंत से P तक लाने में, यानी W बाह्य अनंत से P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही बिंदु P से अनंत तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, राउंड ट्रिप में, यानी इस एक बार यहां से यहां तक लाने में या यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक लाने में या यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है, दोनों कार्यों का कुल योग 0 होता है। ठीक है, तो यहां से या बाह्य अनंत से P तक ले जाएं, ठीक है, प्लस W बाह्य P से अनंत तक ले जाएं, दोनों का कुल कार्य जो होगा वह कितना होगा, 0 होता है, कुल कार्य 0 होता है। ठीक है, तो W बाह्य अनंत से P तक बराबर हो जाएगा माइनस का W बाह्य P से अनंत तक की
कार्य। हमने ये कहा कि अनंत से P तक लाने के लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम करते हैं काम कि P से अनंत तक ले जाने के लिए हम कार्य निकाल लेते हैं, और ये हम कार्य निकाल लेंगे, ये हम कार्य निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन हमें अनंत से P तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला तो तरीका ही नहीं मुझे पता है, कोई तरीका हमें पता नहीं है, इसलिए हम बिंदु P से अनंत तक का कार्य निकालेंगे। और ये हमें पता है संरक्षीय बल है, संरक्षीय बल है तो P से अनंत तक जाएं और अनंत से P तक लाएं, इन दोनों कार्यों का कुल योग 0 होता है। ठीक है, अगर दोनों कार्यों का कुल योग 0 होता है तो इसको W अनंत से P तक बराबर हो जाएगा माइनस का ऑफ W बाय P से अनंत तक। ठीक है, W बाय किधर लग रहा है, W बाय इधर लगेगा, W बाय इधर लगेगा। ठीक है, इधर कौन सा लगेगा, W बाय, ठीक है, इस साइड, इस साइड। ठीक है, अनंत से लेकर P तक, कहां से, अनंत से लेकर P तक, और उधर स्थिर वैद्युत बल लगेगा, उधर स्थिर वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। अब समझते हैं, अब निकालते हैं हम एक एक करके पॉइंट्स, समझिएगा। अगर इस बिंदु इनफाइनाइट से बिंदु P तक हम नहीं ले आ पा रहे हैं तो बिंदु P से इनफाइनाइट तक लेकर जाएं। तो इसको लेकर जाने में मान लिया थोड़ा थोड़ा हमें कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने थोड़ा सा कार्य किया अल्पांश dx, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 कार्य करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं बिंदु P पर यह Q0 है, यह परीक्षक आवेश कहाँ पे है, Q0 बिंदु P पर है, और बिंदु P से हम थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अल्पांश विस्थापन करके अल्पांश विस्थापित कर रहे हैं, अल्पांश विस्थापित करते हुए धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अल्पांश विस्थापित करते हुए धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। ठीक, तो बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा, Q और Q0, Q ये प्लस Q और Q0 के बीच बल F इक्वल टू के क्यू Q0 अपान में दूरी कितनी है, dx, दूरी कितनी है, dx। इन दोनों के पहले बीच की दूरी कितनी है, r है, बीच की दूरी कितनी है, r है, और विस्थापन कितना हुआ है, तो बल इतना लगा Q0 अपान r। ठीक है, ये तो बल लगा, विस्थापन कितना हुआ, dx, विस्थापन कितना हुआ, dx। तो अतः कार्य, ठीक है, कार्य W बाह्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है Q0 अपान r² इंटू dx। हम जो बाह्य बल जो कार्य निकाल रहे हैं, वह बिंदु P से इनफाइनाइट तक के बीच का निकाल रहे हैं। यानी हम बिंदु P से इनफाइनाइट तक का कार्य निकाल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। जब कार्य निकालेंगे तो छोटा सा ds लिए हैं, तो इसके बीच कार्य निकला, इसके बीच कार्य निकला इतना। ऐसे ही धीरे धीरे आवेश को हम Q0 को लेकर जाएंगे आगे की तरफ, इनफाइनाइट तक आवेश को Q0 को धीरे धीरे लेकर जाएंगे। तो हमें dx बहुत सारा लेना पड़ेगा, छोटे छोटे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो पूरा हमें कार्य निकल जाएगा। तो हम इसके लिए करते हैं क्या, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, पूरा कार्य निकल जाएगा। कहां से, बिंदु P से इनफाइनाइट तक की कार्य।
और कहां से हम समाकलन कर रहे हैं, बिंदु P से इनफाइनाइट तक, यानी R से इनफाइनाइट, यानी R से हम कर रहे हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें पता है f इंटू डी एक्स होता है, लेकिन एक बल हमें लग रहा है ये बाय W बाय इधर कार्य कर रहा है, और यह स्थिर वैद्युत बल उधर कार्य कर रहा है, उधर कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पे आएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा है कितना, तो देखिए आप 180 अंश बनेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 180 अंश, 180 बनेगा कॉस थीटा, और 180 का मतलब होता है माइनस का 1, तो W बाह्य बराबर हो जाएगा आपके पास P से इनफाइनाइट तक क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कॉस का मतलब -1, कॉस 180 का मतलब होता है -1। कांस्टेंट क्या क्या है, के क्यू नॉट है, अपान में R स्क्वायर, ये दोनों सॉरी दूरी तो ये बदल रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दूरी बढ़ रही है, ये दूरी बढ़ रही है। क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, यानी दोनों का मान फिक्स है। ठीक है, ये दूरी बदल रही है, के फिक्स होता है, तो यहां से हो जाएगा आपका W बाह्य P से इनफाइनाइट तक लेकर जा रहे हैं, हम बाहर निकालेंगे के, ठीक है, बाहर निकालेंगे के क्यू नॉट, बचेगा क्या, 1/r स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस बाहर हम ले लेते हैं, माइनस बाहर हम ले लेते हैं, ठीक है, माइनस हम बाहर ले लेते हैं। आइए इसका समाकलन करते हैं, तो W बाह्य P से इनफाइनाइट तक माइनस का के क्यू नॉट, और R स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे आप, तो ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस का R स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कहां से, R से बिंदु P इनफाइनाइट तक। अब ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का R स्क्वायर बन जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे आप, तो W बाह्य बिंदु P से इनफाइनाइट तक का माइनस के क्यू नॉट, और इसका जब समाकलन हो जाएगा तो वह हो जाएगा ये, इसका जब समाकलन आप करेंगे तो आप लिखेंगे R+2 और नीचे का -2, ये R को माइनस का 2 और नीचे माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाता है समाकलन इसका, और कहां से, R से इनफाइनाइट तक, देखिए प्लस का 2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 और इस 1 से खत्म होकर प्लस का 1 बन जाएगा, तो W बाह्य बराबर हो जाएगा आपके पास P से इनफाइनाइट तक बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 में से 1 जाएगा, -1, और 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास के क्यू नॉट, और ये माइनस का 1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/r। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक ही लाइन में हमने लिख दिया है सब कुछ, और इंटू R से इनफाइनाइट। ठीक है, फिर समझ लीजिए यहाँ पे +2 प्लस -1 मिलकर -1, और -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस, और प्लस -2 प्लस 1 -2 से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे आ जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा क्यू नॉट, और एक बार अपर लिमिट्स
1 अप माइनस इनफाइनाइट, एक बार लोअर लिमिट्स 1 अपान आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और अपान में ये माइनस का ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इसकी कहानी जीरो, 1 अपान इनफाइनाइट जीरो, 1 अपान इनफाइनाइट जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपान आर, ये माइनस सामने लिख देंगे, माइनस हम सामने लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपान में आर, ये हो जाएगा डब्ल्यू बाय कहाँ से, पी से इनफाइनाइट तक, पी से इनफाइनाइट तक। हम P से इनफाइनाइट तक का कार्य निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है कि माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट अपन में आर स्क्वायर हो रहा है। हमें यहां से यहां तक का कार्य चाहिए, हम P से इनफाइनाइट तक का कार्य निकाले हैं, हमें चाहिए इनफाइनाइट से बिंदु P तक का कार्य, यानी इसका अपोजिट्स। ठीक है, तो इसका अपोजिट्स आप लेंगे तो उतना ही कार्य होगा, लेकिन माइनस में होगा, लेकिन माइनस में होगा, यानी कार्य हो जाएगा W बाय इनफाइनाइट से बिंदु P तक। हम P से इनफाइनाइट तक का निकाल रहे थे, P से इनफाइनाइट तक का निकाले हैं, अगर इनफाइनाइट से P तक का निकालें तो यहां पे हो जाएगा एक और माइनस, यानी हो जाएगा माइनस और माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट अपान में आर, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पे लिखते हैं सीधा, ठीक है यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा W बाय इनफाइनाइट से बिंदु P तक, इनफाइनाइट से बिंदु P तक कितना, के क्यू क्यू नॉट अपान में आर। अतः कार्य तो हो गया, अतः विभव बिंदु P पर विभव, यस बिंदु P पर विभव कितना होता है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होगा, बिंदु P पर विभव कितना होगा, इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो W बाय अपान इनफाइनाइट से P तक अपान क्यू नॉट, W बाय इनफाइनाइट से P तक अपान में क्यू नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके कितना, के क्यू क्यू नॉट अपान में आर, और इंटू क्यू नॉट, यानी पूरे के बटे में क्या आ जाएगा क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो भी बराबर निकल जाएगा, यानी विभव बराबर निकल जाएगा कितना, के क्यू अपान में आर, के क्यू अपान में आर। ये हो गया आपके पास विभव का फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव, विभव एक अदिश राशि है, इसलिए Q का मान हमेशा चिन्ह सहित रखेंगे आप, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। एक बार वापस हम आपको समझा दे रहे हैं, देखिए हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने मान लिया कि एक Q आवेश हमारे पास पहले से स्रोत आवेश है प्लस Q, और इससे R दूरी बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करना है। तो इस बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करने के लिए हम अनंत से एकांक परीक्षक आवेश को बिंदु P तक लाएंगे, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा वैद्युत विभव। एकांक कूलाम्ब परीक्षक आवेश को बिंदु P तक लाने में कहां से, अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा वैद्युत विभव। एकांक कूलाम्ब आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभव कहलाएगा। ठीक, हम ये जानते हैं कि यहां से बिंदु P से अनंत तक ले जाएं या अनंत से बिंदु P तक ले आए, सुनिए, अनंत से बिंदु P, अनंत से बिंदु P तक कुछ ले आए या बिंदु P से अनंत तक ले जाएं, दोनों ही कार्य इक्वल होता है, दोनों ही का कुल योग शून्य होता है। और ठीक है, जितना कार्य करेंगे
इसको लेकर जाने में उतना ही कार्य लेकर आने में भी करना पड़ता है। ठीक, उतना ही कार्य लेकर आने में करना पड़ता है। यानी लिखे आना कार्य जो अनंत से बिंदु P तक, अनंत से अगर बिंदु P तक लेकर आए या W बाय बिंदु P से अनंत तक लेकर जाएं, दोनों कार्यों का कुल योग शून्य होता है। ठीक है, दोनों कार्य का कुल योग शून्य होता है। तो W बाय अनंत से बिंदु P तक बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का आप W बिंदु P से अनंत तक। ठीक, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। ठीक, परिमाण में तो उतना ही रहता है। अब हमने क्या किया, मान लिया कि यह बिंदु स्रोत यहां पे है और यहां से हम धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। तो यदि बिंदु स्रोत यहां पे है तो इन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा और बल उधर कार्य करेगा, बल उधर कार्य करेगा और W बाय हम इधर लेकर आए हैं। तो Q और Q नॉट के बीच बल, Q और Q नॉट के बीच बल किसके, कूलाम के नियम से, Q Q नॉट अपान में R, K Q Q नॉट अपान R। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन कितना है dx, हमने थोड़ा थोड़ा विस्थापन, धीरे धीरे ये आवेश जा रहा है Q नॉट अनंत की तरफ। तो W बाय बराबर हो जाएगा, ठीक है, F इंटू डी एक्स कॉस थीटा। और बाह्य बल, बाह्य कार्य इधर हो रहा है और ये स्रोत, ये स्थिर वैद्युत बल उधर लगा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच 180 अंश बन रहा है तो कॉस 180, कॉस 180 का मान होता है -1 और -1 सामने से गुणा करेगा इसमें, ये हो जाएगा -1, यहाँ -1, ये माइनस सामने आ जाएगा। के क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये दूरी धीरे धीरे ये dx बढ़ रहा है, आगे धीरे धीरे जा रहा है, क्यू नॉट धीरे धीरे लेकर जा रहा है कहाँ तक, अनंत पर। क्यू नॉट को बिंदु P से धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं अनंत तक। तो धीरे धीरे ये दूरी बढ़ रहा है, ये दूरी बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रहा है तो दूरी को अंदर ही रख दिया। ठीक है, कहां से, R से लेकर जा रहे हैं हम कहां तक, अनंत तक। अब समाकलन करेंगे तो R स्क्वायर ऊपर हम लग कर दिए, माइनस हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 कहां से, R से इनफाइनाइट तक, बिंदु R से इनफाइनाइट तक। यहां पे देखिए प्लस माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 मिलकर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -2 + 1, -2 + 1 मिलकर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 नीचे जाएगा तो ये प्लस का बार हो जाएगा। एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार ठीक R रखेंगे, एक बार अपर लिमिट्स, एक बार लोअर लिमिट्स। ठीक है, ये 0 हो जाएगा इसका मान तो -R हो जाएगा, तो माइनस का हम सामने लिख दिए K Q नॉट अपान R। ठीक है, ये P से लेकर अनंत तक का विभव है। अगर अनंत से P का विभव कहें तो ये माइनस चिन्ह एक और माइनस बना लेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अनंत से बिंदु P तक का आ गया और अनंत से बिंदु P तक का आ गया। जब अनंत से बिंदु P तक का आ गया, ठीक है, तो अनंत से बिंदु P तक के लिए हम कार्य पहले से भी बराबर होता है W बाय अनंत से बिंदु P तक का विभव अपान में बिंदु P तक का कार्य अपान Q नॉट, ये कहलाएगा विभव। तो ये चीज हम निकाल चुके यहाँ पे, इसको उठाकर हम पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे K Q नॉट अपान R और नीचे Q नॉट से Q नॉट खत्म, K Q अपान R, ये बिंदु P पर विभव आ चुका है। ठीक है, इतना बोल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, इतना बोल्ट आपके पास आएगा। याद रखिए विभव एक अदिश राशि है, इसलिए Q का मान हमेशा चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहना दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कंप्लीट हम कोर्स आपके लिए कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।